आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको संपूर्णानंद जी द्वारा रचित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और फिर अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। समय मिलने पर आप उसे याद भी क्या करें, जिससे परीक्षा समय में आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि परीक्षा भी आपकी अगस्त माह में हो सकती है। ध्यान रखें, याद करते चलें। जो गद्यांश है डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है, पर दर्शन का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा करना होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस विषय में के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। ध्यान दें, इस विषय में एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी तो दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाई जाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। एक बार दोबारा देख लें। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और दार्शनिक का जीवन से घनिष्ठ संबंध है। वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा। जो समाज अपने व्यक्तित्व और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विभाग के आदर्श दूसरे विभाग के आदर्श से टकराएंगे। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी तो वही बात दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाई जाएगी, और मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। तो ये गद्यांश है। इस गद्यांश के अर्थ अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ध्यान दें। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आप ध्यान दें। गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम। गद्यांश के पाठ का नाम शिक्षा का उद्देश्य, और लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। पहले इसका प्रश्न लिखेंगे, संकेत लिखेंगे, पुरुषार्थ से लेकर खड़ा होगा तक। पुरुषार्थ से लेकर खड़ा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रसंग शिक्षा का उद्देश्य जानने से पहले, इसका प्रसंग शिक्षा का उद्देश्य जानने से पहले लेखक ने मनुष्य का मूल पुरुषार्थ जानना चाहा है। वह जानना चाहता है कि उद्देश्य क्या है। लेखक ने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठने का संदेश दिया है। अब व्याख्या करेंगे हम इसकी। व्याख्या पे आप ध्यान दें। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं कि जब हम पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचना के लिए विवश होना पड़ता है। ध्यान दें दोबारा से। डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं जब हम पुरुषार्थ की बातें सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचना के लिए विवश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है।
और दर्शन का संबंध जीवन के संबंध रखने वाला, यह दर्शन और जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। प्रत्येक समाज को कोई न कोई, लेखक कहता है कि प्रत्येक समाज को कोई ना कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा, क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज का पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है, क्योंकि राजनीतिक, सामाजिक और परिवेश की व्यवस्था लागू होती है। तो ये इसका अर्थ है। अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। पुरुषार्थ और दर्शन का संबंध किससे है? हम देखेंगे पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है, और दर्शन का संबंध जीवन से, और जीवन से संबंध रखने वाला यह दर्शन केवल पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ दर्शन ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन है। ध्यान दें क्या बात कही उन्होंने कि प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन भी दर्शन ही है। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। दार्शनिक सिद्धांतों के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता। इसके बाद देखें है किसी समाज की व्यवस्था किसके आधार पर संभव होती है? किसी समाज की व्यवस्था किसके आधार पर संभव होती है? हम देखेंगे प्रत्येक समाज का कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है। प्रत्येक समाज को कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना होता है। क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। एक बार दोबारा देखें इस प्रश्न को। प्रत्येक समाज का कोई न कोई दार्शनिक मत स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि दार्शनिक मत के आधार पर ही हम उस समाज की राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था संभव होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज को अपनी व्यवस्था का संचालन में कठिनाइयां अनुभव होती है? किस समाज को अपनी व्यवस्था के संचालन में कठिनाई का अनुभव होता है? जिस समाज में, इसे देखें, जिस समाज में किसी दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं हो जाती या नहीं होती तथा केवल अवसरवादिता तथा उपयोगिता के आधार पर ही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। यह मात्र स्वार्थ सिद्ध की जाती है। उस समाज को कोई अपना संचालित अनेक प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस समाज को अपने संचालन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंतिम क्वेश्चन देखें, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उस समाज की क्या स्थिति होती है? ध्यान दें, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती उसकी क्या स्थिति होती है? देखिए इसका उत्तर, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर व्यवस्था नहीं की जाती, जिस समाज में दार्शनिक मत के आधार पर
व्यवस्था नहीं की जाती, उस समाज में एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से, एक व्यक्ति के स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से, एक समुदाय के सिद्धांत दूसरे समुदाय के सिद्धांत से टकराते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हिंदी गद्यांश अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जैसा भी आप महसूस करते हैं कहीं कुछ कमी है या आपको लगता है समझ में नहीं आया, तो आप उन बातों को भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखा करें। ये 11th के बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अपने व्यूज नहीं लिखते, जरूर लिखें जिससे हमें पता लगता रहे कि कौन कौन बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मैं कल फिर उपस्थित दूंगा इसी पाठ के दूसरे गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।